गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज समा पर कहीं नून लीग, कहीं पीपल्स पार्टी तो कहीं आईपीपी उम्मीदवारों को सबकत। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है। GBA2 गिलगित 91 पोलिंग स्टेशन में से 18 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो कि हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के हफीजुर रहमान 5,766 वोट लेकर पहले नंबर पर है और यहां पर पीपल्स पार्टी के जमील अहमद 3,334 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। GBA7 स्कर्दू की अगर बात की जाए तो 15 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज जिसके मुताबिक आपको बता रहे हैं पीपल्स पार्टी के तौकीर मेहदी 3,443 वोट लेकर आगे हैं और आईपीपी के राजा जलाल 2,775 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से GBA11 की बात करें तो खरमंग में 50 में से 34 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक यहां पर पीपल्स पार्टी के इकबाल अहसन 4,915 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सैयद मोहसिन रिजवी 3,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। GBA11 खरमंग का यह हल्का है। 50 में से 34 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के इकबाल हसन 4,915 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के सैयद मोहसिन रिजवी 3,000 वोट्स के साथ पीछे हैं। बिल्कुल, तो यह गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है। GBA12 शिगर के 50 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 8,893 वोट के साथ पहले नंबर पर हैं। गैर सरकारी गैर हतमी ये नतीजा है। इस्लामी तहरीक के राजा आजम खान यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। तो GBA12 शिगर के 50 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम 8,893 वोट के साथ यहां पर पहले नंबर पर हैं। इस्लामी तहरीक के राजा आजम खान यहां पर दूसरे नंबर पर हैं। तो गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का सिलसिला जारी है। बिल्कुल इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज समा पर हैं। कहीं नून लीग आगे है, कहीं पीपल्स पार्टी आगे है और कहीं पीपी के उम्मीदवार सबकत लेते दिखाई दे रहे हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हमारे रिपोर्टर्स का जाल गिलगित में बिछा है, उन्हीं से बात करेंगे। टिका खानसानी हमारे साथ हैं, अब्दुल वाहिद हमारे साथ हैं, उमर याकूब हैं और इरफान मूसाज़ई भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले टिका खानसानी की जानिब चलेंगे। टिका, सुबह से लेकर अब तक आप कवरेज भी कर रहे हैं। अब चूंकि नताइज आने का सिलसिला जारी हो चुका है, ऑन ग्राउंड सिचुएशन रियलिटी क्या है आपके नज़दीक? जी बिल्कुल, जो रिजल्ट बुनियादी तौर पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के हैं ये तो वो हैं फॉर्म 45 और उसके मुताबिक जो RO ऑफिस में रिजल्ट्स जा रहे हैं, RO ऑफिस से जब इलेक्शन कमीशन में रिजल्ट जाएंगे और हतमी रिजल्ट्स तो वो होंगे जैसे समा ने अपने व्यूअर्स को दिखाया और सबसे पहले रिजल्ट्स बताए। ख़ास तौर पे गिलगित शहर के तीनों हलकों के हवाले से समा अपने नाजरीन को जो बता रहा है उसके मुताबिक ये जो रिजल्ट्स हैं इसमें GBA2 जो है उस पर मुस्लिम लीग नून आगे जा रही है और पीपल्स पार्टी सेकंड पे और इसके साथ साथ तीसरी पोजीशन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की है। इसी तरह GBA1 जो है वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोट कुछ ज़्यादा हैं अभी तक के जो रिजल्ट्स के मुताबिक। और चूँकि ये कुछ रिजल्ट्स के नताइज आए हैं और साथ साथ इनके जो ऑफिसेज हैं, ख़ासतौर पे जो इलेक्शन सेल्स हैं, वहाँ ये स्क्रीन पर लाइव भी दिखाए जा रहे हैं और ये वो रिजल्ट्स हैं जो पोलिंग एजेंट्स अपने रिजल्ट्स लेके यहाँ पहुँचे और उसके बाद उनको अपनी पार्टी के हवाले किए, वो भी नुमाया किए जा रहे हैं। कुछ रिपोर्टर्स ने बराह रास्त वहाँ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर से लिए और साथ RO ऑफिस में अभी तक हतमी रिजल्ट तो नहीं दिए जा रहे, तमाम हतमी रिजल्ट वहीं से आएंगे। जो GBA3 का जो हल्का है वहाँ भी मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बेहतर है और इसी तरह अभी कुछ जो सरप्राइज मिल सकता है वो दूसरे हलकों से भी मिल सकता है। कहीं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बेहतर पोजीशन में है और सख्त मुकाबला कर रही है। आप साथ मौजूद रहिएगा, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इरफान मूसाज़ई की जानिब चलते हैं। इरफान, आप कहिएगा आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कौन सी पार्टी आपको लीड करती हुई दिखाई दे रही है अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक? जी बिल्कुल, मैं GBA7 में मौजूद हूँ जो स्कर्दू 1 का हल्का है। यहाँ पर जो है वो पहले 3 पार्टियों के माबेन जो है वो मुकाबला मुतवक्किल किया जा रहा था। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, पीपल्स पार्टी और
मुस्लिम लीग नून। लेकिन अब जो मुकाबला देखने का है वो पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी के माबेन है। यहाँ पर IPP के जो राजा जलाल है उनके माबेन और तुर्कीन मेहंदी के माबेन जो है वो काफ़ी दिलचस्प मुकाबला जो है वो इस वक्त जारी है। एक जो 100-150 जो है वो कुछ पोलिंग स्टेशन पर जो है वो तोकीर आगे हो जाता है, उसके बाद जो है वो IPP के जो उम्मीदवार है वो फिर मतलब वो लीड पे हो जाता है। तो काफ़ी जो है वो दिलचस्प मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। दो पार्टी जो है वो अब मैदान में रह गई है और अब जो है वो नताइज जो है वो आना शुरू हो गए। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ RO ऑफिस में, तो चूँकि यहाँ पर अभी तक जो है वो कंप्लीट नताइज नहीं आए हैं तो काफ़ी जो है वो कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्किल किया जा रहा है। पहले से ही जो है वो दोनों कैंडिडेट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग थे। यही तवक्को की जा रही थी कि अगर इनमें से कोई जीतेगा भी तो उनका डिफरेंस जो है वो इंतहाई कम होगा, 200 से 300 वोट के दरमियान ही होगा। तो अभी वो जो सूरत हाल जो है वो अभी हम देख रहे हैं। काफ़ी जो है दिन भर भी जो दोनों उम्मीदवारों जो है उनका कोशिश की वो अपने वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा निकालेंगे और यही वजह है कि वो ट्रांसपोर्टेशन का भी बंदोबस्त करते रहे और सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक मुसलसल जो है वो उनके तमाम जो उम्मीदवार थे उनकी कोशिश थी कि हम अपने वोटर को निकालें। और ख़ुसूसी तौर पर इस हल्के में जो स्कर्दू के 4 हल्के में सबसे दिलचस्प मुकाबला जो है वो यहाँ पर जो है वो मुतवक्को किया जा रहा है और उसी तरह जो है वो मुकाबला जो है वो हो रहा है। तो अभी उसके बाद जो है वो अभी तो जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो फॉर्म 45 के है। जब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो रिज़ल्ट कंपाइल होगा, फॉर्म 47 RO जो है वो इशू करेगा तो उसके बाद ही मालूम हो लेकिन आप ये बता रहे हैं इरफान के अभी तक के नताइज के मुताबिक कांटे का मुकाबला चल रहा है। चलास चलते हैं, उमर याकूब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, अभी टिका खानसानी से भी बात हुई, इरफान से भी बात हुई, तो टिका ये कह रहे थे कि कुछ हलकों से सरप्राइजिंग सिचुएशन सामने आ सकती है। आप चूंकि चलास में हैं तो यहाँ पर कौन कौन से हलके आप ऐसे देख रहे हैं जहाँ से कोई सरप्राइज मिल सकता है? क्या सिचुएशन है यहाँ? बिल्कुल कनीज़ फातिमा, इस वक्त ये जो वक्त है ये इतना इम्पोर्टेंट है जो तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार बल्कि आज़ाद उम्मीदवारों के दिलों की धड़कनें तेज़ किए बैठा है और हर किसी को फॉर्म 45 जो जमा कर रहे हैं उसके नताइज देखने का इंतज़ार है। और पहले लग रहा था कि जो मुकाबला है 3 सियासी जमातों के दरमियान होगा, पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, लेकिन दयामिर जो गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है, यहाँ पर कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी सबकत ले जाते नज़र आ रहे हैं। तो ये लग रहा है कि कुछ यहाँ पर कोई डेंट डालेंगे कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी, क्योंकि उनके भी काफ़ी ज़्यादा वोट नज़र आ रहे हैं। तो अभी तो फॉर्म कलेक्शन का सिलसिला जारी है। 173 पोलिंग स्टेशन थे और सबसे ज़्यादा वोटर्स की तादाद भी इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी। तो इसलिए दूर दराज के इलाकों से जो फॉर्म 45 यहाँ पर पहुँच रहे हैं उसके मुताबिक अभी तो मिला जुला नतीजे जो है वो सामने आ रहे हैं, जिसमें कभी मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट है उसको वोट ज़्यादा मिल रहे हैं, कहीं जो है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कैंडिडेट है उसको ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कहीं पे आज़ाद उम्मीदवार को भी वोट ज़्यादा मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो अभी जब यहाँ पर रिजल्ट कंपाइल होगा RO ऑफिस के अंदर, उसके बाद जो फॉर्म 47 जारी होगा तो उससे ही ये तस्दीक होगी कि किसके सर पर ये जीत का सेहरा सजता है। बहरहाल अभी जो है रिजल्ट्स कंपाइल करने का सिलसिला जारी है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी, अभी बस पिक्चर अभी बाकी है, तो आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट अनाउंस होने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ ही देर के बाद रिजल्ट आ जाएगा, कौन मैदान मारेगा ये भी सामने आ जाएगा। अब्दुल वाहिद की तरफ चलते हैं, गिजर में मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद, आप कहिएगा, आपने वहाँ के लोगों से बातचीत की होगी, वहाँ पर अभी तक जो लोगों का रुझान है वो क्या आपने देखा? पार्टी वाबस्तगी को उन्होंने तरजीह दी थी या फिर उम्मीदवार की जाती साख को तरजीह दी थी? तो अब्दुल वाहिद से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गिलगित बल्तिस्तान का ये इलेक्शन है, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जो है वो जारी है। जैसे जैसे नताइज हम मौसूल कर रहे हैं हम अपने नाजरीन तक वो नताइज जो है वो पहुंचा रहे हैं। अभी फातिमा, हम जिस तरह से बात भी कर रहे थे टिका खानसानी से भी, उमर याकूब से भी, कि यहाँ पर एक पल में ये लगता है कि नून लीग आगे है, एक पल में लगता है पीपल्स पार्टी और IPP ये आगे हैं, लेकिन कोई सरप्राइजिंग सिचुएशन भी हो सकती है। अब्दुल वाहिद हमें दोबारा से ज्वाइन कर चुके हैं। अब्दुल वाहिद, आपसे सवाल किया था, पार्टी वाबस्तगी या फिर उम्मीदवार को जाती साख को अहमियत दी गई है यहाँ पर? देखें, अब सूरत हाल कुछ यूँ है, जिला गिजर में तीनों हलकों के अंदर नताइज के आने का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त GBA 19 गिजर 1 के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर सूरत हाल कुछ यूँ है कि आज़ाद उम्मीदवार नवाज खान नाजी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जफर मोहम्मद के दरमियान सख्त मुकाबला इस वक्त जारी है। 25 पोलिंग स्टेशनों का नतीजा अब तक सामने आ चुका है, जिसमें नवाज खान नाजी आगे हो रहे हैं, कभी जफर मोहम्मद की पोजीशन मुस्तहकम दिखाई दे रही है। इस तरह हल्का 2 के अंदर अगर हम जाते हैं GBA 20 में,
तो यहाँ पर नज़ीर एडवोकेट है, स्पीकर है, वो इस हल्के में सबकत ले जाते हैं। कहीं पर जाकर एक आज़ाद उम्मीदवार है, जैसे कि टिका खानसानी फरमा रहे थे, एक सरप्राइज मिल सकता है, उसका भी एक बड़ा रोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुस्लिम लीग नून के अब्दुल जहान है, उसकी भी पोजीशन कहीं पे आगे जा रही है, कहीं पे पीछे आ रही है। इसी तरह हल्का 3 गेज़र GBA 21 में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के गुलाम मोहम्मद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अयूब शाह है, जो कि कहीं पर उनकी पोजीशन आगे जाती है गुलाम मोहम्मद की, तो कहीं पर अयूब शाह की आगे जाती है। कुछ सूरत हाल यूँ है, RO ऑफिस के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। RO ऑफिस में सूरत हाल ये है कि रिजल्ट का आने का सिलसिला भी जारी है। तमाम जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ से अभी रिजल्ट आने बाकी है। इसी तरह की सूरत हाल यहाँ पर भी है। एक सरप्राइज की सूरत हाल यहाँ से मिल सकती है। GBA 19 गेज़र 1 में खास तौर पर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के आतिफ सलमान है, वो भी सरप्राइज दे सकते हैं। ठीक है, कुछ हलकों में हमें सरप्राइज भी मिल सकता है। हमारे नुमाइंदगान इस वक्त वहां पर मौजूद है, कवरेज करें इलेक्शन की, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त आप सबका बहुत शुक्रिया। अब यह अहम खबर आपको दे, पाकिस्तान के दुश्मनों पर फोर्सेस ने जमीन तंग कर दी है। शुमाली वजीरिस्तान में 72 घंटों में मुतादिद कार्रवाइयां की गई हैं। ISPR के मुताबिक मीरान शाह में ख्वारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें 27 ख्वारिज हलाक किए गए हैं। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अहम खबर, पाकिस्तान के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमीन तंग कर दी है। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में 72 घंटों में मुतादिद कार्रवाइयां की गई हैं, जिसके नतीजे में मीरान शाह में ख्वारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। 27 ख्वारिज हलाक किए गए हैं। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। हलाक ख्वारिज दहशतगर्दी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। पाकिस्तान के दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने जमीन तंग कर दी है। ISPR के मुताबिक शिमाली वजीरिस्तान में 72 घंटों में मुतादिद कार्रवाइयां की गई। मीरान शाह में खवारिज के मुतादिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। 27 खवारिज हलाक किए गए। ISPR के मुताबिक हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया।